नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू करने के पहले कुछ पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर उस पॉइंट पर पॉइंट टू पॉइंट क्रमवार अगर हम ध्यान देते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाएगा जो आदमी सपने में भी नहीं सोच पाया। 60 साल तक जो काम करते हैं, 60 साल तक काम करने में जो अचीवमेंट मिलता है वह हमको 5 साल में वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर सिस्टम से हम काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि स्टार्टिंग में हमको करना क्या है, हम शुरू कैसे करें। बस किसी दोस्त यार रिश्तेदार के कहने से बिजनेस को शुरू करके और एक अनजान, अकुशल और निपुण व्यक्ति के तरह अंधेरे में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिन करने के बाद थक जाते हैं। उनको लगता है ये मुझसे संभव नहीं है। मित्रों, ऐसा नहीं है। सिस्टम से अगर काम करिए तो ये बहुत आसान काम है, बहुत आसान। हर आदमी से सफल हो सकता है, किंतु उसको एक सिस्टम की जानकारी होना चाहिए और सिस्टम से काम करना चाहिए। कुछ पॉइंट होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के, कुछ पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट को हमको पॉइंट दर पॉइंट अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसी में मैं आज आप लोग को बेस, नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता का जो बेसिक है, इसको करना ही करना है। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो निश्चित है आपको अपनी सफलता में या तो सफलता मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी भी तो बहुत दिन लगेगा। साल भर की जगह 5 साल लग सकता है और 5 साल की जगह आपका ये भी हो सकता है कि आप सफल न हो। ऐसे में आपको स्टार्टिंग में 4 बेसिक 4 काम करना ही चाहिए। स्टार्टिंग बेसिक किसी कार्य का स्टार्टिंग होता है, तो उस 4 बेसिक में पहले आपको जिस दिन फॉर्म सिग्नेचर किए, जिस दिन आपकी आईडी लगी, पहले आपको अपने घर पे बैठना है और एक न्यू डायरी बनाना है और डायरी और अपना मोबाइल लेकर बैठ करके पहले ये सोचना है कि हम इसको ज्वाइन क्यों किए। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से काम है, लेकिन हमने डायरेक्ट सेल क्यों, डायरेक्ट सेल को मैंने क्यों चुना, क्या मुझे चाहिए, क्या मेरे जो ड्रीम, जो सपने, जो बचपन के सपने हैं, क्या पूरा हो पा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप डायरी लेकर के आंख बंद करके अपनी उन आवश्यकताओं को, जिन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपने हैं जो आपके जो भी काम कर रहे हैं उससे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उन सपनों को क्रमबद्ध, सूचीबद्ध तरीके से आप लिखिए। आंख बंद करके एकदम लिखिए। आपको छोटी छोटी सपनों से शुरू स्टार्टिंग करके
और अपने बड़े बड़े सपने को भी लिखिए। उन ड्रीम को आप सूचीबद्ध करिए, क्रमबद्ध करिए और उसको टाइम बाउंड करिए, डेट के साथ लिखिए। और उसको जैसे आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे सपनों को, शॉर्ट टर्म ड्रीम को लिखिए और उनकी गणना मत करिए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत है, हम समझ नहीं पाते हैं। छोटी छोटी अभी हमारे घर में हमारे बच्चों का अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे पास 2 कमरे नहीं है, हमारे पास अच्छा रूम नहीं है, हमारे पास स्कूटी नहीं है, घड़ी नहीं है, जूते नहीं है, बच्चों के ड्रेस नहीं है, पत्नी की साड़ियाँ नहीं है, जेवर नहीं है, माँ बाप के लिए एक अच्छे कमरे नहीं है। इस छोटे छोटे सपनों को पहले लिखिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम, इस सपने आपको एनर्जी देंगे। और शॉर्ट टर्म, फिर आप थोड़ा बड़ा ड्रीम, मिड टर्म का ड्रीम बनाइए, जिसमें आपका एक अच्छा मकान हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, कुछ जेवर हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है। जो आज मैं बात करूं एक कार की, जो आज विलासिता नहीं, एक आवश्यकता है। कार की आवश्यकता तब महसूस होती है जब किसी के घर में किसी का हार्ट अटैक आता है, कोई बड़ी बीमारी होती है, रात के 12 बजे 1 बजे बारिश हो रहा, धूप है, शहर से आप बाहर दूर कहीं रहते हो, उस समय कार की नीड, आवश्यकता पूर्ण महसूस होती है। ऐसे में मिड टर्म ड्रीम में कुछ बड़े सपने लिखिए और लास्ट में एक लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाइए जो आपको सपने जैसा लगता हो। उसमें आपका एक महल हो सकता है, करोड़ों की गाड़ी हो सकती है, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, देश विदेश की यात्रा हो सकता है, अपने बच्चों की एक बहुत अच्छा एजुकेशन हो सकता है। इन सारे सपनों को अपने एनर्जी, अपने टाइम, अपने एज के अनुसार आप इन सपनों को बनाइए और ये सपने आपको एनर्जी देंगे। और इनको लिखिए। पहला ही काम है लिस्टिंग। लिस्टिंग में 2 चीज बनाना है, आपको सपनों का लिस्ट बनाइए और सपने को लिस्ट बनाने के बाद तुरंत आप अपने इन सपनों की पूर्ति अपनों से होगा, अपने परिचितों से होगा, अपने रिश्तेदार दोस्त यार का आंख बंद करके अपने मोबाइल से फोन निकाल करके उस डायरी में लिखिए उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये लिखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हम बिना लिखे, बिना सपनों को लिखे, बिना ड्रीम लिस्ट के, बिना नेम लिस्ट के हम फील्ड में जाते हैं और 2, 4, 10 प्लान के बाद थक जाते हैं और सोचते हैं मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जो आज बता रहा हूँ उसे फॉलो करिए। पहले आप लिस्ट बनाइए, सपनों का लिस्ट बनाइए और अपनों का लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट स्टार्टिंग में आपके कम से कम 200 नाम होने चाहिए। 200 नाम होने चाहिए। लिस्ट बनाइए और जब लिस्ट तैयार हो जाए आराम से उस लिस्ट का सारणीयन करिए, चिंतन करिए, टिक करिए। 200 नाम आप बिना सोचे समझे अपने दोस्त यार, रिश्तेदार, मित्र, दोस्त का बना लिए। अब उसको चिंतन करिए, उसमें टिक करिए। आपका उसमें कौन ऐसा लिस्ट है जो आपकी बात मानेगा, उसमें लिस्ट करके आप उस लिस्ट के अनुसार उनसे कांटेक्ट करिए। दूसरा पॉइंट है, लिस्ट के बाद कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट और इनवाइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं। आपको बात करना अपने अपलाइन से, अपने गुरुओं से सीखना पड़ेगा कि हम अपने कंपनी के बारे में कैसे, किससे स्टार्टिंग में मैं कांटेक्ट करूं। उनसे आप कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट में आपको किस तरह बात करनी है, फोन टॉकिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। फोन पर कितनी बातें करनी है, कितनी बातों को नहीं करनी है। वो आपका दोस्त, वो आपका कांटेक्ट, वो आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे पूछना चाहेगा, पूरा सब कुछ उस मोबाइल पर ही पूछना चाहेगा, लेकिन आपको पूरी बात उसको नहीं बतानी है। कांटेक्ट में उसका नीड क्रिएट कराना है, उसकी उत्सुकता को बढ़ा देना है,
उसकी ड्रीम को बढ़ा देना है, वो जानने के लिए आतुर हो जाए, आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाए। ऐसी कॉन्टेक्टिंग आपकी फोन टॉकिंग होनी चाहिए कि खुद आपके पास चल के आए या आपको बुलाने के लिए आपको मजबूर कर दे। ऐसा आपको क्रिएशन पैदा करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान देना है कि कांटेक्ट में ही सब कुछ आप खत्म कर देते हैं, जिससे आपका रिजल्ट जीरो हो जाता है। कांटेक्ट में आपको इस तरह करना है कि वो उसकी उत्सुकता को जग जाए। अब कांटेक्टिंग और इनवाइटिंग के बाद या तो आपको उसके पास जाना है या तो उसको बुलाना है। तीसरा पॉइंट, तब आपको STP सो द प्लान। सो द प्लान का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ आपके हाथ में, जैसे मैं आपके सामने अपनी कंपनी DHW हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का प्लान बुक लेकर के बैठा। ऐसे आप जब किसी के सामने जाइए, आप कुछ दिखाने के लिए आपके पास होना चाहिए, प्रोडक्ट बुक होना चाहिए, प्लान बुक होना चाहिए, डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी में आपको डायरी भी होनी चाहिए, और जहां उसका नाम लिखा हो उसको भी एक बार आपको उसको दिखाना चाहिए कि आपका नाम मेरे प्री लिस्ट में, मेरे सबसे अजीज लिस्ट में आपका नाम मैंने लिखा था। एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं सोचा पहले आप मेरे सबसे प्रिय मित्र हैं, पहले मैं आपको ही बताऊंगा, इसलिए मैं आपको कांटेक्ट किया। अब सो द प्लान में आपको कंपनी का प्लान करना होगा रिटेन फॉर्म में। सो द प्लान दिखाने के बाद आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब आपकी कलम चलती है, आपकी पेन चलती है, तो आपका जो मेंटल लेवल है उसके मेंटल लेवल से रिलेट करता है और वो आप ट्रांसफर करते हैं। इसलिए आपको रिटेन में जब आप लिखते हैं तो उसका मन स्थिति बहुत अच्छी रहती है, वो आपका प्लान बड़े मनोयोग से देखता है। आपको प्लान करना है, जैसे DHW का प्लान करना है तो आपको 5P पर तुरंत बता देना है उसको। डायरेक्ट आपको प्लान पर नहीं आना है, पहले आप कंपनी की प्रोफाइल बताइए। जैसे DHW की प्रोफाइल बता रहे हैं, कंपनी कानपुर से रजिस्टर्ड हुई है 2021 में। इसके MD माननीय धूपनाथ जी है, इसके साथ डॉक्टर देवेंद्र पटेल और राजू कुमार जी 2 डायरेक्टर्स हैं। कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड आयुर्वेद कंपनी है, जो आज 16 प्रोडक्ट से शुरू होकर के आज 30 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरी है। कंपनी में अपने खुद के बिल्डिंग में ऑफिस है, खुद के बिल्डिंग में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, इसके ब्रांच ऑफिस हरिद्वार में है। आपको पूरी प्रोफाइल बतानी है, प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक है, प्रोडक्ट्स बताने हैं। ये 2-2 मिनट लेंगे और उसके पहले अपना परिचय हल्के में देंगे कि मैं डॉक्टर देवेंद्र पटेल जिस अपॉर्चुनिटी को आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को 20 साल से करते हुए आज आपके पास कंपनी के एक डायरेक्टर के रूप में मैं आपको ये प्लान शो कर रहा हूँ। अपना परिचय, अपने परिचय के बाद कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, उसके बाद तब आपको प्लान पे आना है, जिससे वो सुनने के लिए आतुर हो जाए। अब आप प्लान करते हैं कि ये कंपनी DHW कंपनी एक यूनिक प्लान बनाया, ऐसा प्लान जो मार्केट के बाइनरी और जनरेशन प्लान का कॉम्बो बना दिया, दोनों मिला करके। यानी यहाँ पर ज्वाइनिंग के मैचिंग से भी इनकम आता है जो डेली होता है, और रीपरचेज इनकम भी आता है जो मंथली होता है। यानी अभी तक की कंपनी में या तो मैचिंग पर लोग काम करते थे या रीपरचेज पर काम करते थे जो मंथली होता था।
यहाँ दोनों का कम्बो हो गया है। इस कंपनी में प्लान जो है आपको बाइनरी के रूप में मिलता है, वहाँ भी रिवार्ड है जो नो टाइम लिमिट। यहाँ के जो रिवार्ड्स हैं वो समय सीमा में नहीं है, आपको जितने रिवार्ड्स हैं वो मिलने ही मिलने हैं, भले आपको कितना ही समय लग जाए। और इसी तरह ज्वाइनिंग पर आपको लेवल वाइज हर लेवल पर आपको एक निश्चित मैचिंग रीपरचेज पर, बिजनेस प्लान के अनुसार रीपरचेजिंग पर भी मैचिंग मिलता रहता है जो मंथली होता है। और इसमें लेवल वाइज फर्स्ट लेवल पर ही, फर्स्ट लेवल 10,000 बीबी लेफ्ट 10,000 बीबी राइट का जो मैच करता है 20% यानी 2,000 रुपये आपको बाइनरी मिलता है। 5 लाख का बजाज एलियांस का आपको इंश्योरेंस मिलता है। और जैसे लेवल वाइज आप आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा पांचवा लेवल पर आते हैं, आप पर्ल होते हैं। 5 लाख का बिजनेस यानी 2.5 लाख लेफ्ट 2.5 लाख राइट होता है। आपको कंपनी 5वें लेवल पर आने के बाद दुनिया का एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लान जो कंपनी अपने टर्नओवर का शेयर देती है, 2% शेयर देती है, जो आप के लेवल के अनुसार लाइफ टाइम मिलता रहेगा। एक बार आप पर्ल हो गए, कंपनी का शेयर आपको मिलता ही रहेगा, मिलता रहेगा। ये इस प्लान को सबसे खूबसूरत, सबसे यूनिक बनाता है। अब प्लान के बाद प्लान में आपको देश विदेश की यात्रा, गाड़ी, रिवार्ड, डेली मंथली पैसा मिलता है। इस कंपनी में कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता है, पीबी लेफ्ट नहीं होता है, कोई मंथली रीपरचेजिंग का लफड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का कोई फाउंडेशन नहीं है। इसलिए ये प्लान इंडिया का सबसे यूनिक प्लान है कि यहाँ किसी तरह का फाउंडेशन नहीं है और हर चीज नो टाइम लिमिट पर आपको मिलता रहता है। प्लान देखने के बाद, प्लान के बाद यानी लिस्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट एवं एसटीपी प्लान, फिर आप आएंगे फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप आपको प्लान के तुरंत बात करना है और उससे भाई से क्वेश्चन करना है, अब बताओ प्लान अच्छा लगा। कभी ये नहीं पूछना है कैसा लगा, इस शब्द नहीं प्रयोग करना है। प्लान आपको अच्छा लगा तो उत्तर आएगा जी हाँ, यस। प्लान यदि अच्छा लगा तो आप चाहते हैं इस कंपनी से जुड़ करके जो चीज यूनिक लगे उसको आप बोलिए कि आप चाहते हैं कि कुछ दिन बाद एक रेसिडुअल इनकम, रेगुलर इनकम, रॉयल्टी इनकम, कंपनी का शेयर आप चाहते हैं आपको मिले, तो कहेंगे हाँ। यानी फॉलो अप में सवाल ही जवाब एलन पीज किताब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन करिए जो हर चीज हो हाँ या ना में बोले। तुरंत आप कहिए कि आप पैसा अभी देंगे या गूगल से भेजेंगे। वो आदमी अगर फॉलो अप में कहता है कि कल देंगे तो कल की बात करिए कि कल शाम को कि सुबह मुझे आना पड़ेगा कि आप आके देंगे। ऐसे आपको फॉलो अप का मतलब है कि उनका बिजनेस में आने में आपको मदद करना है। तो मित्रों, मैं बताऊं समय अभाव के कारण मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी भी डायरेक्ट सेल में आने के लिए आपको 4 चीज का लिस्ट बनाना बहुत मस्ट है। पहले आपको लिस्ट बनाना है, ड्रीम्स लिस्ट, नेम लिस्ट। दूसरा आपको कांटेक्ट और इनवाइट करना है। तीसरा आपको शो द प्लान एसटीपी करना है। और चौथा है फॉलो अप। ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग आपके बिजनेस में आने के लिए 90% आपका स्किल फॉलो अप के लिए डेवलप करना होगा। कभी भी आपको कोई नकारात्मक क्वेश्चन नहीं करना होगा।
ये आपको फॉलो अप सीखना होगा। तो ये 4 चीज़ अगर करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 1 साल के अंदर हर बंदा 4 पहिए की गाड़ी से चलेगा। ये DSW प्लान की खूबसूरती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।